नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी माघ स्नान की कहानी। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण देव सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, वेद पंडित थे, लेकिन अपने ज्ञान और वेद अध्ययन को वह अपनी जीविका चलाने के लिए प्रयोग करते थे। धन को इकट्ठा करना उनका स्वभाव बन गया था। वह जो भी कर्मकांड करते और उससे जो भी उनको धन मिलता उसे संग्रह करने में लगे रहते थे। इस तरह उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। समय बीतता गया, परंतु मन में यह ख्याल नहीं आया कि धन तो इस लोक में काम आएगा, परलोक में वह धर्म के लिए किए गए कार्य जब तक व्रत दान पुण्य ही काम आएगा। आयु बीतती गई और वृद्ध अवस्था आने पर ब्राह्मण देव को कई रोगों ने घेर लिया। अपनी इस अवस्था को देखकर वह चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में और धन को इकट्ठा करने में लगा दिया। अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। मृत्यु सिर पर नाच रही है। ऐसे विचार मन में आते ही वह व्याकुल हो उठी और सोचने लगे कि अब ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कि मेरा परलोक सुधर जाए और मृत्यु के बाद मुझे हरि चरणों में स्थान मिले। श्री हरि की कृपा से तभी उन्हें ध्यान आया कि माघ माह का पवित्र समय है। इस माह का स्नान भगवान श्री हरि को अपनी पूजा से भी अधिक प्रिय है। ब्राह्मण देव ने एक श्लोक का स्मरण किया जिसमें माघ माह के स्नान की विशेषता बताई गई थी। इस श्लोक को याद कर ब्राह्मण देव ने माघ स्नान का संकल्प लिया और इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक लगातार प्रातः ब्राह्मण देव ने नर्मदा के पावन जल में स्नान करते रहे और 10वें दिन श्री हरि को याद करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण देव ने जीवन भर धन इकट्ठा किया था, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन अंत समय में माघ माह में स्नान करने व पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हुआ और भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार माघ माह में किए गए जप, तप, व्रत, स्नान, दान व कथा सुनने की अपूर्व महिमा है। जो भी मनुष्य भाव व श्रद्धा पूर्वक जिस भी नियम को धारण करता है और उसे निभाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी मन इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।